मेरा नाम निधि है और मैं गुरुग्राम की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी 10th से लेकर 12th क्लास तक की पढ़ाई महेंद्रगढ़ से करी है और मैं अभी गुरुग्राम से ही इंजीनियरिंग कर रही हूँ। घटना साल 2022 की है। मैं तब 12th के एग्ज़ाम के बाद अपने घर आ गई थी और अपने रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। तब मैं काफ़ी नर्वस थी, जिस वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाती थी। तो एक रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपनी छत पर चली गई। मेरा घर 2 मंजिला है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मम्मी, पापा, दादा, दादी रहते हैं और सेकंड फ्लोर पर मैं और मेरा भाई। मेरे घर के बिल्कुल अगल बगल में घर है। मेरे एक तरफ वाले घर की छत पर बाउंड्री ईंटों की दीवार की है, जबकि दूसरी तरफ वाली छत पर लोहे की जाली की बाउंड्री है। टाइम शायद 10 या 10:30 ही बजे थे। तो मैं छत पर खड़ी नीचे रोड की तरफ देख रही थी, तो मेरा ध्यान मेरी बगल वाली छत पर गया। मेरे पड़ोसियों ने उस लोहे की बाउंड्री के बिल्कुल टच में लोहे की टीन डाल रखी थी। मैंने देखा कि कोई उस टीन के नीचे बैठा था। मैं जैसे ही उस तरफ गई तो वो जो भी चीज थी उठकर छत के एक कोने की तरफ जाने लगी। वो एक परछाई सी थी। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद वो मेरी ही परछाई है, पर वो परछाई उस छत पर एक राउंड लगाकर वापस से जाके उस कुर्सी पर बैठ गई। सच कहूं तो मैं काफी डर गई थी। मैं जल्दी से नीचे भागी। मैंने ऐसा कुछ लाइफ में पहली बार देखा था। उस रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। मैंने अगले दिन ये बात सिर्फ अपनी मम्मी को बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये शायद मेरा वहम होगा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस बारे में ज़्यादा ना सोचूं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। ये दूसरी घटना इस घटना के 10 या 15 दिनों के बाद घटी। मेरी एक दोस्त मेरे घर आई थी। तब हम दोनों दोस्त AIEEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। ये इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो हम पढ़ाई में लगे हुए थे। कई घंटे लगातार पढ़ने के बाद शाम को 8:30 या 9 बजे थे, तो हम दोनों दोस्त रिलैक्स करने के लिए अपनी छत पर चले गए। तब रोड पर काफ़ी चहल पहल थी, तो मैं छत से नीचे देखने लगी। मैंने अपने दोस्त को बुलाया नीचे कुछ दिखाने के लिए, पर वो नहीं आई। मैंने पीछे मुड़कर उसे कई बार पुकारा, पर वो चुपचाप खड़ी साइड वाली छत पर देख रही थी। मैंने उस तरफ देखा कि एक आदमी जिसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो हवा से 1 या 1.5 फुट ऊपर उड़ रहा था। उसके पैर नहीं थे और उसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर होलिये से साफ लग रहा था कि वो कोई आदमी था। मैं भागकर अपने दोस्त के पास गई और जैसे तैसे करके उसे अंदर लाई और सीढ़ियों से लगता हुआ दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी दोस्तों जैसे बिल्कुल जम गई थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, तभी दरवाजे पे बाहर से छत की तरफ से किसी ने खटखटाया। मैं काफ़ी डर गई, पर मेरी दोस्त अभी भी दरवाजे को एकटक देख रही थी। मैं उसे वहीं पर छोड़कर अपनी मम्मी को बुला कर लाई। हम उसे नीचे लेकर आए। मेरी दोस्त अभी भी एक तरफ देख रही थी। तब तक पापा भी आ गए। मैंने उनको सारी बात बताई। मम्मी ने घर के मंदिर से गंगा जल लेकर हमारे ऊपर छिड़का। मम्मी ने जैसे ही मेरे दोस्त पर गंगा जल छिड़का, तो वो ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे कि किसी को नींद से उठाने पर करते हैं। उसने बताया जब वो छत पर गई तो उसने पड़ोस वाली छत पर किसी बूढ़े आदमी को देखा था। वो छत पर साइड में एक कुर्सी पर बैठा था। मेरे दोस्त को गुस्से में देखने लगा और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। फिर मेरे पापा मेरी दोस्त को उसके घर छोड़कर आए। उस रात को मुझे काफ़ी डांट पड़ी। इस घटना के बाद से मेरे घर वालों ने शाम के बाद मेरा छत पर जाना बंद करवा दिया और मेरे घर वालों ने मुझे घर में रोज पूजा पाठ करने को कहा। पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लड़कियां और महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर सकती। तो इस दौरान मेरे साथ एक और घटना घटी। तो मैं सेकंड फ्लोर पर रात को अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक मुझे रात को छत पर से किसी के जोर जोर से चलने की आवाज़ आने लगी। मेरी हिम्मत नहीं थी छत पर चेक करने की भी, तो मैंने अपने घर वालों को जगाया और सारी बात बताई। तो मेरे घर वालों ने छत पर जाकर चेक किया, पर वहां पर कोई भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने छत का दरवाज़ा बंद किया, मुझे फिर से छत पर से अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगी, जैसे कभी किसी के चलने की तो कभी किसी के दौड़ने की।
और ये आवाज़ें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। उस पूरी रात को मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ही रहे। फिर अगले दिन किसी जानकार पंडित के कहने पर हमने हमारे घर के मंदिर को मेरे कमरे के बगल में विस्थापित कर दिया। पापा ने कहा कि वो पड़ोसियों से बात करके आ रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है, पर मम्मी ने पापा को रोक लिया क्योंकि मेरे पापा का स्वभाव थोड़े गुस्से वाला है। मम्मी ने कहा कि वो अपने तरीके से उनसे बात कर लेगी। फिर मेरी मम्मी ने पड़ोस वाली आंटी से बात करी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने आज तक ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया है, पर पापा के गांव के कुछ खास दोस्तों ने पापा को बताया कि कुछ साल पहले इनके घर में किसी बुजुर्ग आदमी की मौत हुई थी और हो सकता है ये उसी की आत्मा हो। खैर, जो भी हो, जब से हमने हमारे घर के मंदिर को नई जगह पर विस्थापित किया है तब से लेकर आज तक मुझे ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं हुआ है। और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।